Hi everybody and welcome back to my channel. So tomorrow is your English language board exam and you definitely need some last minute tips. कई बच्चे हैं जिन्होंने अब जाके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक निकाली होगी बिकॉज दिस इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू गाइज. आपके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है राइट. ऐसा सबके साथ ही होता है. इट्स क्वाइट नॉर्मल सो यू डोंट नीड टू वरी. अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है. होपफुली यू नो द फॉर्मेट्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस जैसे कि डायरेक्टेड राइटिंग हो गया, प्रपोजल राइटिंग हो गया. अगर नहीं पता है आप अभी भी वीडियो देख सकते हैं. फॉर्मेट मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द एसे राइटिंग. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस ऑल्सो. हर टॉपिक का मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है सो यू कैन वॉच देम आउट. मेरी एक प्लेलिस्ट है ISC इंग्लिश में, आप उसको देख लीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एसे राइटिंग वी हैव डिफरेंट एसेज. आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, शॉर्ट स्टोरी, वन वर्ड एसे. For those people who don't like to write essays or you're not proficient at it, you can go for descriptive essay. डिस्क्रिप्टिव एसेज मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ईजी है अटैम्प्ट करने के लिए. आप इसमें डिस्क्राइब करना है आपको किसी चीज़ के बारे में. यू हैव टू मैंशन द साइट, साउंड्स, द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व. एक तरीके से नॉर्मली जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं. सो ये सबसे ईजी भी है अटैम्प्ट करना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ द वर्ड लिमिट दैट यू हैव टू मेंटेन. वर्ड लिमिट मेंटेन नहीं करोगे तो एग्जामिनर आगे नहीं पढ़ेगा. ऑल राइट. तो आप स्टार्ट कर सकते हो एक इंटरेस्टिंग लाइन से जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने का मन करे. ऐसे नहीं कि स्टार्ट कर रहे हो ऐसे बहुत ही लेजी टोन में. यू हैव टू मेक दिस ऐसे एनर्जेटिक एंड कैप्टिवेटिंग क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए एग्जामिनर को इंटरेस्ट आना चाहिए. ऑल राइट. एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं आप. If I talk about other essays like argumentative essays, people who have good debating skills, they can go for that. You can better present your arguments in that part. So आपको अपनी strength देखनी है किस में आप अच्छा कर सकते हैं. जैसे कि short story होगी. People reading a lot of novels know how to develop a storyline, how to include a theme, कैसे हम इसमें ending करेंगे, कौन से characters होने चाहिए, कैसा उनका कैरेक्टर स्केच होना चाहिए, उन्हीं को समझ में आएगा. एंड दिस शुड बी एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी. माइंड इट, यू डोंट हैव टू कॉपी इट फ्रॉम समवेयर. इफ़ यू रेड अ नॉवल इन यू कॉपिंग इट देन आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं डायरेक्टेड राइटिंग के बारे में. यहाँ डायरेक्टेड राइटिंग में बच्चे बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं. समवन इज टॉकिंग अबाउट SOP, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कि यही तीनों में से आ जाएगा. ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्टडी ऑल द फॉर्मेट्स. प्लीज़ डोंट टेक रिस्क इन दिस. अगर आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो खुद को, ये बहुत गलत बात है. उसके बजाय आप अपने फॉर्मेट्स पढ़ लीजिए, डायरेक्टेड राइटिंग के फॉर्मेट्स. इसके लिए मैंने एक ebook भी बना रखी है. यू कैन विजिट माई वेबसाइट. Also, if you are new to my channel, we have launched a website that is Molly eBooks. यहाँ पर आपको ICSE and IC के लिए e-books मिलेंगी, हैंड नोट्स जिसको हम कहते हैं. जैसे कि आपका इंग्लिश का हो गया लैंग्वेज, यहाँ पर आपको सारे डायरेक्टेड राइटिंग फॉर्मेट्स, प्रपोजल मिलेंगे. वी ऑल्सो हैव फिजिक्स फुल सिलेबस हैंड रिटन नोट जिसमें आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब मिल जाएंगे. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू बाय देम. एक बार आप देख लीजिए. फॉर बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. इसमें ये नहीं है कि आप उसी टाइम अच्छा सा कुछ बुक रिव्यू लिख देंगे. इसको आप पहले से पढ़ के जाइए, वो बेटर रहेगा. पहले से लर्न करके जाइए. एंड ऑल्सो देर इज़ दिस मिसकंसेप्शन दैट यू हैव टू राइट फ्लावरी लैंग्वेज. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कैन मेंटेन अ डिसेंट टोन. वो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिख रहे हैं और एक डिसेंट टोन मेंटेन कर रहे हैं. नॉर्मल वोकैबुलरी, एक अच्छी वोकैब. टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ ये इसने अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रखे, बट इतना भी फ्लावरी लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है. मूविंग ऑन टू प्रपोजल राइटिंग. सो प्रपोजल राइटिंग में यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपका जो इसमें सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग आती है. इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखना. ठीक है. यहाँ पर तो इन्होंने नहीं लिख रखा है बट आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना जिस भी बारे में है. प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ नेचर क्लब. देन आपकी एक जो हेडिंग आएगी उसमें आप ऑब्जेक्टिव के तरह ही कुछ पॉइंट लिख देंगे. 2 लाइन्स का होना चाहिए वो मैक्स. ठीक है. देन आपका ऑब्जेक्टिव्स आता है इन विच यू हैव टू राइट वाई आर यू सेटिंग अप दिस क्लब, व्हाट इज़ द रीज़न. ठीक है. तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे. बेनिफिट्स लिख सकते हैं आप,
उस क्लब को बनाने के। नेचर क्लब क्यों बना रहे हैं आप, ठीक है। उसमें जैसे कि यहाँ पर लिख दिया इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज नहीं लिखना है इस बार आपको, कई स्कूल में पॉइंट वाइज बोल रखा है। वैसे ऐसे कुछ नहीं होने वाला कि मार्क्स डिडक्ट कर देंगे इस चीज़ के लिए, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ तो पैराग्राफ में लिखो, क्योंकि ये CISE के वेबसाइट में जो अपलोड कर रखा है उन्होंने इसी फॉर्मेट में कर रखा है, इसमें इन्होंने लाइन्स में लिख रखा है, नॉट इन पॉइंट्स। देन लिस्ट ऑफ मेजर्स, हाउ आर यू सेटिंग अप दिस क्लब। आप इसमें हेडिंग लिख देना, सब हेडिंग जो है, सब हेडिंग के बाद जो भी आपको लिखना है उसके बारे में, ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड द अपॉइंटमेंट्स, द वेन्यू, डेट, टाइम वगैरह लिख सकते हैं, एंड बजट, ठीक है। एट द एंड यू विल बी राइटिंग द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप एक पॉजिटिव नोट में एंड कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग द हेड टू ऑर्गेनाइज दिस प्रपोजल। मूविंग ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, ये काफ़ी बार आता है आपका, राइट। द बैग इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, they'll ask you to rewrite it using so. The bag is so heavy that I cannot lift it. He is so short that he cannot keep the book on the top shelf. Use to. Rewrite the sentence and use to. He is too short to keep the book on the top shelf. Next question is based on active passive voice. Then we have degrees of comparison. Like no other king was as wise as Solomon. Change it into comparative, or use than and rewrite the sentence. Then we have no sooner than, as soon as. Hardly had, when. Not only but also. Interchange of if and unless. इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। सो यही आपका पैटर्न रहता है हर साल। जस्ट प्रैक्टिस दिस। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यूज नॉट एंड री राइट द सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, ये तो हर साल ही आता है आपका। इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर दे वेंट फॉर अ पिकनिक, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर, वी नेवर यूज डिस्पाइट ऑफ, दिस इज अ ब्लंडर, ओके। ऑल्दो एंड बट। प्रैक्टिस वीडियोस मैंने बना रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स भी मैंने बना रखे, तो आप इसको देख सकते हैं। Prepositions and phrasal of verbs. As I told you, you require a lot of practice in this. And for you to be correct in this part, you have to read a lot, be it newspapers or novels. What you can do is practice the exercise questions, और एक आंसर बुकलेट भी रखना अपने साथ। पता चला आप गलत गलत प्रिपोजिशंस लिख रहे हो और खुश हो रहे हो, ठीक है। प्लस 10 years, यू कैन रेफर टू 10 years, उसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। ग्रामर पोर्शन, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द पैसेज, यू हैव टू रीड द पैसेज 2 times। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, फर्स्ट यू विल बी रीडिंग द पैसेज, देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसको रीड करने के बाद यू विल कम बैक टू द पैसेज एंड फिगर आउट द आंसर्स दैट आर गिवन, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसेज में आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपने देखे उसके। एंड आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखा है आपको। एंड येस, ओन वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लीजिए, उसकी तरफ मत देखिए, उस पैराग्राफ की तरफ मत देखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। रीस्ट्रक्चर करिए उसको। देन वी हैव प्रेसी राइटिंग। हियर यू हैव टू राइट द समरी इन 100 words। दे विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड कुछ लिख दो, राइट द समरी इन द फॉर्म ऑफ अ कनेक्टेड पैसेज इन अबाउट 100 words। सो यू कैन यूज दिस 25 into 4 और 20 into 5, बोथ आर ऑल राइट। 25 rows and 4 columns, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बच्चे मैंने देखे हैं, उनको पता नहीं क्या शौक है 10 into 10 में लिखने का, एकदम मेस बन जाता है वो, ठीक है। इतना गंदे तरीके से आप क्यों लिखना चाहते हो। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग इंग्लिश पेपर। यहाँ पर आपकी हैंड राइटिंग, चाहे अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग बेकार है तो नेगेटिव जरूर जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग ख़राब भी हो सकता है ना आपकी हैंड राइटिंग देख के।
सो आपकी अगर राइटिंग जो है वैसी कचरा है, फिर आप और कचरा बना दोगे, तो उससे बेटर है कि आप इस फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है, 25x4, 20x5 में. So you have to make a rough draft and a fair draft for the pressy writing. रफ ड्राफ्ट क्यों बनाते हैं? ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो फिट इन हो जाए. आफ्टर यू कंप्लीटेड विद दिस रफ ड्राफ्ट, स्ट्राइक इट विद अ पेंसिल, ओके, एंड देन आप फेयर ड्राफ्ट बनाइए, उसको पेन से लिखिए. ये रफ ड्राफ्ट में भी आप पेंसिल से ही लिखना, ठीक है, जितना भी आपको समरी लिखनी है. एंड फेयर तो आपको पेन से ही लिखना है ऑब्वियसली. ऑल राइट. स्टूडेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन वर आस्किंग कि रफ ड्राफ्ट को क्या हम इरेज कर सकते हैं बाद में. वाई आर यू वेस्टिंग टाइम फॉर दिस? अगर आपने रफ ड्राफ्ट बना दिया है, अब आप उसको मिटाने में लगाएंगे, इतना टाइम है आपके पास? बिल्कुल नहीं. इंग्लिश का पेपर में पता ही नहीं चलता टाइम का. मैंने ये भी देखा कि प्रीपोजिशन में स्टूडेंट्स आर राइटिंग द एंटायर सेंटेंस एंड देन द आंसर. ऐसा नहीं करना है आपको. सिर्फ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ऑन, बी एट, सी बिसाइड्स, ठीक है, ऐसे करके पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना है आपको, इवन इन दिस फ्रेजल वर्ब्स ऑल्सो. एंड यस, ये चीज़ मैं लास्ट में बता रही हूँ, बट देखिए जब भी आपका रीडिंग टाइम होता है ना, आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. फर्स्ट यू विल बी मूविंग टू द पैसेज पार्ट. पैसेज को रीड कर लीजिए प्लीज़, ठीक है. फिर उसके बाद आप डायरेक्टली एस्से में आइए. एस्से में आपको स्ट्रक्चर बनाना है. स्ट्रक्चर पहले आपके दिमाग में होना चाहिए. यू कैन राइट इट विद अ पेंसिल कि हाँ चलो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी या जो भी है. आपको एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब कुछ आपको पहले से सोच लेना है. एंड ऑल्सो प्रपोजल राइटिंग में यू हैव टू लीव अ लाइन इन बिटवीन. जैसे कि आप हेडिंग लिखोगे तब एक लाइन छोड़िए, फिर ये इंट्रोडक्शन, फिर एक लाइन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड हो गए तो लाइन छोड़िए, फिर मेजर्स, ठीक है. 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स मत लिखना और 3 से ज़्यादा लिस्ट ऑफ मेजर्स मत लिखना. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ज़रूर मुझे बताना कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया है कल कमेंट सेक्शन में. और अगर नहीं भी बताना चाहते हो तो कोई नहीं. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दिस मेक्स मी मोटिवेटेड. अगर आप मेरे एफर्ट्स को एनकरेज करना चाहते हो तो आप बस सब्सक्राइब करिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. All the best and bye.